जी हाँ, कार्टून कम देखो, ये हम नहीं, न्यूरोवैज्ञानिक कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि टीवी नहीं देखना, पर टीवी ज्यादा नहीं देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सारे कार्टून्स खतरनाक हैं। टॉम एंड जेरी, मिकी डोनाल्ड, गली गली सिम सिम, बहुत सारे अच्छे कार्टून्स और प्रोग्राम्स भी हैं जिन्हें आपका बच्चा देख सकता है, समझ सकता है और उनसे कुछ सीख भी सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं जो अपेक्षाकृत ज्यादा लोकप्रिय भी हैं, जिन्हें देखकर बच्चे बिगड़ते ज्यादा हैं, जो बच्चों को बीमार कर रहे हैं। डोरेमोन, पोकेमोन, शिनचैन, पिकाचू, ये वो कार्टून हैं जिनके बच्चे दीवाने हैं। एक बार टीवी के आगे जम गए तो हटने का नाम ही नहीं लेते। इससे सिर्फ आंखें ही खराब नहीं हो रही हैं, बल्कि बच्चों के दिमाग पर भी इसका खतरनाक असर पड़ रहा है। कुछ जो बच्चों में जो मिर्गियां होती हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की मिर्गी देखी गई, जो हम लोगों ने यहाँ बीच में भी देखी कि करीब 6 बच्चे यहाँ ऐसे दिखे जिनमें मिर्गी होने का और कोई कारण नहीं निकला, एक्सेप्ट उन बच्चों में एक ये देखा गया कि ये रोज कुछ कार्टून्स ज्यादा देखते थे। जापानी कार्टून से विशेषज्ञ खासतौर पर सचेत करते हैं। पोकेमोन, शिनचैन, डोरेमोन ऐसे कार्टून्स में फ्रेम बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें दिखाई जाने वाली तेज रोशनी और आवाज, कार्टून कैरेक्टर्स की नुकीली कान, नाक, ये सब मिला जुलाकर बच्चों के कोमल दिमाग में कौतूहल भर देते हैं। विदेशी कार्टून जो भारत में बहुत दिखाए जाते हैं, उसमें जिनमें खास करके बहुत तेज रोशनी निकलती हो, या जिन कार्टून्स में फ्रेम बहुत तेजी से चेंज होते हैं, उन कार्टून्स में देखा गया कि इन बच्चों में मिर्गी की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है और ये अक्सर मिर्गी और बेहोशी की तरह ओपीडी में लाए जाते हैं। शिनचैन, पोकेमोन जैसे कैरेक्टर बच्चों की भाषा और सोच को तो बिगाड़ ही रहे हैं। इनको देखते हुए उनके दिमाग के न्यूरॉन्स में विद्युत गति तेज हो जाती है, जो मिर्गी के लक्षण में बदल जाती है। कि जो न्यूरॉन्स ऑलरेडी बहुत ससेप्टेबल हैं, उसमें ये विद्युत गति को और तेजी कर देती है। खास करके जो मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि सारे कार्टून्स नहीं, कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिसमें ब्रेन्स एक्साइट, न्यूरॉन्स एक्साइट जाते हैं और वो बेहोशी या मिर्गी के लक्षण की तरह प्रेजेंट करता है। कार्टून देखकर मिर्गी के शिकार होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसीलिए ये बेहद खतरनाक हैं और हमें सावधान हो जाने की सख्त जरूरत है। सुशांत मुखर्जी, सहारा न्यूज ब्यूरो, वाराणसी।